What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाय के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते पूरा महीना जो है वो भी खत्म हो चुका है आप लोगों का। आज है 30 नवंबर। तो अब नया मंथ आप लोगों के सामने आने वाला है। तो कैसे आप लोग नए मंथ की शुरुआत करने वाले हैं इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, और आगे कैसे अपनी चीजों को आप लोग कवर करने वाले हैं। 30 नवंबर है तो आज के दैनिक न्यूज़पेपर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहले में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, कई सारे शानदार और प्यारे प्यारे एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और दूसरे सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे जो न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन है। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों को 5 वोकैबुलरी मिलेगी, तो उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिएगा और उन वोकैबुलरी को अपना जो आप लोग का वोकैबुलरी बैंक है उसमें ऐड कीजिएगा। तो आने वाले टाइम में आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एथिक्स वगैरह में काफी ज्यादा फायदा आप लोग को पहुंचाने वाला है। इसी के साथ में जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैप देखेंगे, जहां पर जरूरत होगी वहां पर और कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। लास्ट ईयर के कुछ जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। इसी के साथ में आप लोगों को 2 क्वेश्चन दूंगा आंसर राइटिंग के लिए। एक तो पुराना जो यूपीएससी में पूछा गया कोई, और एक जो अभी रिसेंटली अभी जो आज के डिस्कशन से होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे सबके आंसर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और किस बच्चे के द्वारा सबसे शानदार आंसर कल दिए गए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे। यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो कौन सबसे अच्छे आंसर देता है उनको बेसिकली मैं यहां पर पिकअप करता हूं। तो आप लोग भी वीडियो आने के 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर दिया कीजिए, ताकि आप लोगों का भी जो नाम है नेक्स्ट डे आप लोगों को इस पीपीटी के अंदर देखने को मिले कि हाँ आपने भी काफी अच्छे से अपने आंसर दिए हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोगों के सामने है एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट। अगर बात करें तो यहाँ पर मोटिवेशन हमेशा इंसान के अंदर से निकल कर आना चाहिए। अगर ये चीजें स्टार्ट हो गई ना जिंदगी में तो कभी कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि 10वीं पास करने के बाद में जिंदगी संवर जाएगी तो नहीं संवरेगी। अगर आप लोगों को लगता है 12वीं पास करने के बाद में संवर जाएगी तो भी नहीं संवरेगी, और लगता है कि भाई साहब ग्रेजुएशन कर ले तो काम हो जाएगा तो भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए यहां पर बात यही बोलेगी कि सक्सेस कभी फाइनल नहीं होती है, हमेशा सक्सेस में कोमा होते हैं, कभी कोई फुल स्टॉप नहीं होता है कि हाँ ये इंसान सक्सेस हो चुके हैं। अगर आप लोग कल को चलकर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर भी बैठ जाओगे तो भी वहां से आगे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये नहीं बस प्राइम मिनिस्टर बन गए अब जिंदगी को मजे में उड़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही कभी फेलियर आप लोगों का एक तरीके से ऐसा होता है कि फेटल आप लोगों को बर्बाद करके चला जाएगा कि हाँ एक तरीके से यार जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, आप लोग उसको देख सकते हैं कुछ नया सीखने के तरीके से। अच्छा ये काम हमसे नहीं कर पाए यार, हमसे ये दिक्कत हो गई इस काम को करने में, अब देखते हैं इस काम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर चीजों को देखना स्टार्ट कर दोगे ना भाई साहब, दुनिया बदली बदली आप लोगों को नजर आएगी। पर लेकिन होता क्या है, हम लोग अपनी ही धुन में खोए रहते हैं, जरा सी प्रॉब्लम लाइफ में आ गई उसके नीचे दब के मर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा जिंदगी को प्रोडक्टिव तरीके से देखो। जिंदगी मिली ही आप लोगों को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाने के लिए है। ये जो टाइम है ना 24 आवर पूरे दिन के होते हैं, ये आप लोगों को जितना प्रोडक्टिवली आप लोग इनको यूटिलाइज करोगे किसी चीज की आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग बोलते हैं मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मैं आप लोगों को ये बोलता हूं अपने काम को प्रोडक्टिव तरीके से करना स्टार्ट करो, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करो। जरूरत है आप लोग किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब। जब काम अपना कंप्लीट कर लोगे मोटिवेशन आप लोग के अंदर से निकल के आने लगेगा। कर तो देखो एक बार अपना टाइम टेबल शेड्यूल को फॉलो, और मॉर्निंग में जो भी आप लोग डिसाइड करते हो उसको बताया करो, और फिर इवनिंग में देखा करो कितना आप लोगों ने उसको अचीव कर लिया है। तो ये पैटर्न आप लोग जरूर फॉलो करना, ठीक है। तो इसी के चलते अगर बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यू आप लोगों को काउंट करते रहना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो इसके लिए क्रेज चाहिए। अगर इंसान के अंदर कुछ नया करने का जज्बा नहीं होता ना, वो इंसान बिल्कुल रुके हुए पानी की तरह सड़ जाता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, नया करते रहो, और यही तो जिंदगी है। जिंदगी का नाम है चलती का नाम गाड़ी, तो चलती का नाम जिंदगी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, इसको आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली एक केस स्टडी के तौर पर भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। जब केस स्टडी में बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि वो यूपीएससी के लिए नहीं है ओनली, वो हर एक इस इंसान के लिए है जो कि आज के सोसाइटी में रह रहा है, क्योंकि आप लोगों के सामने भी वो दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अभी क्या हुआ, हर एक एज का, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई सीनियर हो, आज की डेट में डिजिटल हनी ट्रैप में फंसता हुआ नजर आता है। तो आज की डेट में बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिक्कत में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन कई सारे दुनिया भर के मैसेज आते हैं, यहाँ अकाउंट खुलवा लो, यहाँ पे तुम्हारी लॉटरी लग गई, आपका बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, आपकी ये सब चीजें हो गई हैं। तो ये सारे एक तरीके से लोगों को फंसाने के तरीके होते हैं। तो दुनिया भर के ऐसे केसेस अभी आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इनके लिए अवेयर रहना है कि जिंदगी में कुछ भी इस तरीके से फ्री में आप लोगों को नहीं मिलेगा कि हाँ आप लोगों ने आंख खोली और अलादीन का चिराग घिसा और चीजें आप लोगों के सामने आ गई। कुछ ना कुछ मेहनत आप लोगों को लगानी पड़ेगी। इवन ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए फ्री नहीं है, आप लोगों को इंटरनेट रिचार्ज कराना पड़ता है और यहां पर आकर आप लोगों को बैठकर अपना टाइम देना पड़ता है, तभी ये लेक्चर आप लोग देख पाते हैं। तो फ्री कुछ नहीं होता है, हमेशा हर एक चीज की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। ये जो लेक्चर है फ्री नहीं है, अपनी कॉस्ट मैंने फ्री कर रखी है, इसलिए आप लोगों को लेक्चर मिलता है।
तो चीजें कुछ भी फ्री नहीं है। आप लोग अगर एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, फ्री में नहीं बनेगी। आप लोगों को अंदर से पसीना निकालना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को जाकर आप लोगों की जिंदगी में एक अच्छी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फ्री नहीं होता है कुछ भी, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ मेहनत, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लगे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को कोई बोले कि लॉटरी लग गई, फ्री में ये सारी चीजें होगी, तो फिर ढिंडोरे वाली बात हो जाएगी, बीबी के वाइन वाली। बाद में क्या होने वाला है, तो बेइज्जती होनी है। तो इसलिए हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, इन सब चीजों से दूरी रखिए। और अगर आप लोग किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हैं जहां पर ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दुनिया भर के केस ऐसे निकल कर आ रहे हैं, तो उसको कैसे सोल्यूशन आप लोग निकालोगे? तो सबसे अच्छा तरीका होता है अवेयरनेस फैलाना। आप लोग रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर बच्चों में जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक तरीके से उनके थ्रू, ऑफिस में जाकर, ये कई सारे ऐसे तरीके होते हैं कि आप लोग उनके लिए अवेयरनेस फैलाओ। टाइट रखो सिक्योरिटी, अगर कोई भी कुछ ऐसा इंसान पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए। तो कई सारे ऐसे तरीके आप लोग यहां पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में तो काम आएगी आएगी, केस स्टडी वगैरह में आप लोगों को लाइफ में भी काम आएगी। तो हमेशा इस तरीके की चीजों को लाइफ में अवेयर रहिए और दूसरों को भी अवेयर कराइए। अपनी जिंदगी अच्छी नहीं बनानी है, दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, बस वही फॉलो करना है, ठीक है। तो वही बात है, वो करता है ऐसे, याद आ गई शाहरुख खान वाली मूवी वो बड़ा अच्छा डायलॉग लगता है मुझे, जो जंगल में गुम हो जाता है शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में, तो बोलता है कि आया समझ में कि नहीं समझ में आया तो वही वाली बात कर रहा हूं मैं भी। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए लाइफ को। तो यार वही बात है, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। टेंशन लेके करने क्या यार, किसकी जिंदगी सवर गई टेंशन लेके? मुझे बता दो, एक इंसान बता दो इस दुनिया में जिसकी जिंदगी सवर गई हो कि टेंशन लेके। भाई साहब मैं उसके पैर धुल धुल कर पीऊंगा पूरी जिंदगी, ठीक है। यहाँ तुम्हारी टेंशन लेके जिंदगी सवर गई तो किसी की नहीं सवरती यार। तो जिंदगी में हमेशा तभी सवरेगी जब आप लोग उसको एंजॉय करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने आ गया यहाँ पर कई सारे, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया अभी रिसेंटली हमारे देश में जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिल लाया जा रहा है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, कई सारी बातें बताऊंगा जो सुनकर आप लोग के चक्षु खुलने वाले हैं, ओके। तो डिटेल में यहाँ पर देखेंगे इस आर्टिकल को। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली फार्म लॉ के बारे में बात की जा रही है, और एक साइड में आप लोग को आर्टिकल देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर इसी तरीके से फार्म लॉ रिपील किए गए, लेबर कोड को भी रिपील करने की बात की जा रही है। रिपील मतलब हटाना। तो क्यों, क्या बातें चल रही हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं, इसके बारे में समझेंगे एक पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों ने सुना होगा हमारी इसरो जो है पूरी शानदार और जानदार है। जी हां बिल्कुल है, उसी के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया गया है। समझेंगे शानदार और जानदार होने के बावजूद भी क्या दिक्कतें देखने को मिल जाती है। आप लोगों ने सुना होगा ना, महाभारत के अंदर में जो कर्ण था वो अर्जुन से ज्यादा ताकतवर था, पर लेकिन हमेशा ताकतवर समझदार इंसान ही, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा टॉप पोजीशन पर बैठे मिलेंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो आप लोगों को टॉप पोजीशन पर पहुंचा देती है। तो इसी तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारी इसरो आज के डेट में अगर बात करें तो वर्ल्ड में टॉप 7 एजेंसीज में आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन फिर भी हमारे पास में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो लगभग 2% रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो इसके चलते इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो समझेंगे कैसे। ये जो साइड में आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। समझेंगे इसके बारे में कि हाइड्रोजन कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। इसी के साथ में कौन कौन से तरीके के हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन रिसोर्सेज हमारे देश में क्या कंडीशन है, उसके बारे में आप लोग को जानने को मिलेगा। ये साइड में जो छोटा सा आर्टिकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि किस तरीके से जो अर्बन प्लानिंग हम लोगों को करनी चाहिए। हालांकि फोकस यहां पर चेन्नई पे है, पर लेकिन हम लोग चेन्नई को अकेले को नहीं देखेंगे। हम चेन्नई के साथ में पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी अगर बात करें हम लोग अर्बन प्लानिंग करने के बारे में, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप लोगों के एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर राइटिंग के लिए भी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट यहां पर जो ये साइड में आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये हमारे लिए तो काम का नहीं है, पर लेकिन हल्की सी इंफॉर्मेशन आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ये आर्टिकल निकल कर आता है जर्मनी से। तो आइए जर्मनी लेकर चलता हूं आप लोगों को। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री और यहां पर है जर्मनी। कहां पर होगी जर्मनी? ये होगी जर्मनी, ओके। देखिए ना जर्मनी, ये वही जर्मनी है जहां से बिस्मार्क साहब निकल कर आए थे। वही जर्मनी है जो कि देखते ही देखते यूनाइट करके ले गए थे बिस्मार्क साहब, और देखने वाले देखते रह गए थे क्या हुआ जर्मनी को। जर्मनी पर काफी लंबे समय तक रूल किया एंजेला मार्केल ने। अभी यहां पर इनका जो पत्ता है वो कटता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से यहां पर ये आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेंगे। 16 साल का ये पूरा रूल कर यहां पर अभी इनका पत्ता कटने वाला है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह, जैसे अपने देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही जब जर्मनी के अंदर आप लोग जाओगे वहां चांसलर देखने को मिलेंगे। तो चांसलर इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो जर्मनी एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। रिन्यूएबल एनर्जी की जब भी आप लोग बात करते हैं तो जर्मनी हमेशा हमारा साथ देती हुई नजर आती है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग जर्मनी को लेकर ले सकते हैं।
जो कि खासकर अगर बात करें यूरोप के अंदर भी खासकर एक काफी ताकतवर कंट्री है, तो जर्मनी के साथ में अगर रिलेशन अच्छे रहेंगे तो यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारी जो एंट्री है वो आसान रहती है। इसलिए कई सारी कंट्री हो गई, जैसे जर्मनी हो गया, अब यूके तो है नहीं यूरोपियन यूनियन का पार्ट, वो बाहर निकल गया, उसको लतिया दिया यूरोपियन यूनियन ने, या फिर बोलो उसने खुद ने लतिया दिया, यानी छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो ये है बेसिकली बातें। ऊपर नॉर्थ सी है, ये कई बार मैप में आप लोगों से पूछ जाता है, और इधर बाल्टी भर लो पानी की। ठीक है, तो ये बाल्टिक सी हो गया। इसकी कैपिटल हो गई यहाँ पर बर्लिन, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए कई बार ना आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे नहीं आप लोगों को जब भी मैं बोलता हूँ मैप देखने के लिए, तो मैप आसपास वाले रीजन भी देखा करो, और देखा करो और कौन कौन सा कंट्री इसके आसपास में है। तो यहां पर मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात नहीं की है, ऑस्ट्रिया के बारे में बात की है। ठीक है, कई सारे बच्चे आज के दिन में भी, जैसे मैं बोलता हूं ना जिबूती, ठीक है, तो वहां पर उसको डिजिबूती बोलते हैं, मैं भी अब तक उसको कई बार बोलता था। तो ये चीजें थोड़ा सा देखा करो, जब मान लीजिए कोई चीजें नई सीखने की मिल रही है ना, तुरंत उसको चेंज कर लो। तो यहाँ पर अभी इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चीजें सीखने से ही बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये जितनी जल्दी आप लोग इनको सुधार लोगे उतना ज्यादा अच्छा है, वरना फिर आगे चलकर छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ाएंगे, अरे भैया तो ये भी नहीं जानते हैं, अरे पापा मम्मी तो ये भी नहीं जानते हैं। तो उससे बचना है ना, तो अपनी बेसिकली चीजें जहां पर सीखने का मौका मिले सीखो, चाहे छोटे से मिले बड़े से मिले, तो हमेशा आप लोगों को सीखते रहना चाहिए जिंदगी में। तो जिंदगी का नाम सीखना है। ठीक है, तो सीखते सीखते आगे बढ़ो, तो रुकना नहीं है, जितना सीखोगे उतना ही ज्यादा जिंदगी जीने में आप लोगों को मजा आएगा। ओके, अब यहाँ पर एक साइड में डेटा पॉइंट भी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं पहले। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर्सनली बोल रहा हूं आप लोगों को, खासकर एग्जाम के भी और खासकर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज की डेट में अगर बात करें, लाइफ स्टाइल डिजीज एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग को देखने को मिल रही है। एलडी, एलडी का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल डिजीज। मतलब हमारी जो लाइफ है वो इतनी पैसिव हो चुकी है, उसके चलते कई सारी डिजीज आप लोगों को यानी कि बीमारी देखने को मिलेगी। डिसईज यानी कि जब आप लोग ईज में रहना बंद कर दें, वहां से हट जाएं, तो इसका मतलब बॉडी में दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि अब आपकी लाइफ जो है वो इजी में नहीं है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। जैसे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आजकल में देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर, पैसिव लाइफ। पैसिव लाइफ मतलब पहले जितनी मेहनत करते थे उतनी मेहनत तो नहीं करते हैं, पर लेकिन खाना जो है पहले से ज्यादा बर्बाद हो गया है। जैसे कि आज की डेट में जंक फूड काफी ज्यादा आप लोग खाने को देखते हैं, जंक फूड हो गया बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ में कई सारे आप लोग को तले भुने सामान के साथ साथ में एक्सरसाइज एक्टिविटी तो कम हो गई है बिल्कुल काफी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, यानी खाना जो है वो बिगड़ गया है, और जो पैसिव लाइफ हो गई है बेसिकली घूमना फिरना काफी कम हो गया है। हर घर में बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग सोसाइटी में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो हर जगह आप लोग को लिफ्ट देखने को मिलेगी। तो इंसान ने अपनी सेहत को अपने हाथ से ही बेसिकली बर्बाद कर लिया है। तो उसी के चलते यहां पर ये लाइफ स्टाइल डिजीज देखने को मिल रही है। और जितना अमीर जो भी इंसान होगा उतनी ही ज्यादा लाइफ स्टाइल डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जितना गरीब होगा उतनी ही कम लाइफ स्टाइल डिजीज देखने को मिलेगी। तो क्या ये अमीरी और गरीबी से रिलेटेड है? तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर अमीरी और गरीबी से रिलेटेड नहीं है। बस ये है कि जो गरीब आदमी है उसके पास में साइकिल होगी तो उसको चलाकर जाना पड़ेगा, अमीर आदमी के पास में बाइक होगी या फिर उसकी गाड़ी होगी तो चलाकर जाना पड़ेगा, या फिर स्कूटर होगा। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अमीर गरीबी से नहीं कि स्कूटर हो गया तो अमीर हो गया, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं बेसिकली यहां पर ये बोल रहा हूं कि आज की डेट में जितने ज्यादा रिसोर्सेज आप लोगों के पास में होंगे उतनी ही लाइफ आप लोगों की पैसिव होती चली जाएगी, और इंसान जो है जितना पैसिव होता चला जाएगा उतनी ही दिक्कत उसको देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर अभी बोला गया साउथ इंडिया के अंदर जो भी राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज से लोग जो है ये सफर कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के द्वारा ये डेटा सामने रखा गया है। तो कई सारे ऐसे स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर ब्लड प्रेशर, आप लोगों को ब्लड शुगर, इसी के साथ में थायराइड की प्रॉब्लम, ये सारी ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है जो कि आप लोगों को किसी न किसी इंसान में किसी न किसी तरीके से देखने को मिल जाती है। जबकि बात करें अगर यहां पर आप लोग बात करें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें अगर बात करें तो आप लोगों को एक अलग पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर बात करें आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, ये अमीर राज्य की कैटेगरी में आते हैं अच्छा खासा। तो हाई ब्लड प्रेशर यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। ठीक है, इसी के साथ में हाइपरटेंशन तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर मैक्सिमम। आप लोग देखिए यहां पर हाइपरटेंशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो ये इधर बिहार वाले राज्य में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लोग जो है मेहनत इतनी करते हैं शरीर से कि एक तरीके से ये चीजें नहीं निकल कर आती है। पर लेकिन सेम प्रॉब्लम आप लोगों को तमिलनाडु, केरला के अंदर और इन एरिया में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। डायबिटीज में सबसे ज्यादा जो दिक्कत देखने को मिलेगी तो वहां पर आप लोगों को नजर आ जाएंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, राजस्थान में आप लोगों को ये काफी कम देखने को मिलेगी चीजें। यहाँ पर जाइए आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और गोवा के अंदर भी यहाँ पर ये बीमारी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि जहां पर जो लोगों ने
शरीर से मेहनत करना कम कर दिया है, वहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में कोई पूछ ले तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ में हाइपरटेंशन वुमेन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिएगा यहाँ पर ये बात की जा रही है मेन के बारे में, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके बारे में। अब बात कर लेते हैं वुमेन के बारे में। तो वुमेन के बारे में अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो इस तरीके सिक्किम हो गया, केरला हो गया, टॉप पर है। खासकर बात करें डायबिटीज में भी आप लोगों को यही एरिया देखने को मिलेंगे। और नीचे जो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर लोग मेहनत ज्यादा करते हैं शरीर से, तो वहां पर आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। और अर्बन में और रूरल वाले एरिया में भी आप लोग देखेगा, शहरों में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, गांव में चीजें कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी शरीर से ज्यादा काम करते हैं लोग, खेती बाड़ी करना। और घर में नहीं, एक तरीके से आप लोग देखते हैं सारा सामान जो होता है। इवन अगर बात करें जो घर में गांव में महिलाएं भी होती हैं, तो वो भी क्या करते हैं अपना, जैसे कि झाड़ू लगाना हो गया, जानवरों को नहलाना हो गया, अपना बेसिकली साफ सफाई करना हो गया। पहले तो लीपा पोती भी करनी होती थी, गोबर का यूज किया जाता था कि हाथों से उसको साफ करने, वो एक तरीके से मतलब कच्ची मिट्टी पर उसको लीपा जाता था। अब तो मैक्सिमम लोगों के घर में आज के डेट में आप लोग को देखने को मिलेगा या तो ईंटें लगवा ली या फिर फर्श लगवा लिया, किसी ने पत्थर लगवा लिए। तो पहले वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी, चक्की चलाया करते थे लोग, ठीक है। अब चक्की सारी खत्म हो गई है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने खुद ने अपनी लाइफ जो है वो टेक्नोलॉजी के बेस पर अपनी पैसिव लाइफ बना ली है। तो उसके लिए हम लोग को गिफ्ट में बीमारी मिली है, ठीक है। तो जैसे नहीं बोला पैसिव लाइफ हाजिर हो, तो जो हुक्म है मेरे आका उसके साथ में बीमारी भी ले जाओ, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं। तो हेल्थ जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग अगर इन राज्य में से किसी में आते हैं तो आप लोग इनको इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट था काफी डेटा पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का कार्टून है, इसके बारे में आप लोग बताइए क्या आप लोग सोच रहे हैं। 40 से 50 शब्द इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, अभी रिसेंटली यहाँ पर उनके जो कई सारे शो थे वो रोक दिए गए, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, मैंने उसके बारे में सुना था, थोड़ा सा ट्रेंड कर रहा था एक्चुअली। तो ये यहाँ पर तो तब मैंने देखा था, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने लगा कि चलो बाद में देखेंगे, तो फिर मेरे माइंड से निकल गया। तो आप लोग बताइए क्या है। बेसिकली यहाँ पर ये माना जा रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन को यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखा रही है कि जो बोल रहे हैं शब्दों से उनके ऊपर ज्यादा सख्ताई की जा रही है, ना कि जो यहाँ पर मारा मारी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उनके ऐसा कुछ दिखाने को दिख रहा है क्या। आप लोग बताइए, मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं इससे पिक्चर से, मतलब कहने का मतलब ये इस इशू को आप लोग समझते हैं क्या है, तो इसके बारे में बताइए। चलिए मुझे भी जानने को मिलेगा, नहीं आप मुझसे सीखे, मैं आपसे सीखूं, इसी तरीके से जिंदगी बढ़ती रहती है आगे। क्वेश्चन है काफी प्यारा, इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग भी होने वाली है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। आप लोगों को कई सारी टर्म देखने को मिलती है, अंबर हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो ये सारे बॉक्स हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे कलर के बॉक्स हैं। तो ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये तो 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन, रीजन कोऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसके फिर से या फिर इसके या फिर यूएनएफसीसी के या फिर इंडो यूरोपियन नेगोशिएशन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड है। तो सही आंसर क्या है, कल आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा, और कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आज मिलेगा। तो टकटकी लगाकर वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, काफी सारा चीज आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये है इवोल्यूशन ऑफ द मनी के बारे में। आप लोगों को बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बातें करने वाला हूं। आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, पुराने टाइम पर बार्टर सिस्टम हम लोग यूज करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब, बार्टर सिस्टम ये होता है, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, आप लोगों को आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, ठीक है। एक बच्चा बोला सर कोई दूसरी सब्जी बना लिया करो, तो चलो भाई साहब राजमा या फिर छोले की सब्जी बनाएंगे आज, ठीक है। तो आप लोगों को मान लीजिए इनमें से कोई सब्जी बनानी है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक तरीके से मान लीजिए एक इंसान के पास में कुछ और है, जैसे कि एक इंसान को मान लीजिए आप लोगों को क्या करना है, मिक्स दाल बनानी है, चलिए मिक्स वेज बनानी है। एक के पास में क्या है, पनीर है, ठीक है, एक के पास में गाजर है, एक के पास में आलू है। तो सबको थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को देकर आप लोग क्या कर लो, उसको यूज कर लो, यानी कि आप लोग मुझे दो, ये सामान मेरे पास में नहीं है, जो सामान मैं आप लोगों को दे दूंगा और दोनों का काम चल जाएगा। तो ये करेंसी नहीं हुआ करती थी, ऐसी तरीके से यहाँ पर बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। गाय को भी कई बार करेंसी के तरीके से यूज किया जाता था, यानी कि गाय दे दी, कुछ चीजों की जरूरत है, तो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन गाय की मानी जाती थी। फिर आगे चलकर गोल्ड को एज ए करेंसी यूज किया जाने लगा। आज के दिन में तो गोल्ड जो है, इंसान जो है एक बार दिख जाए तो बस उसके बाद में कहानी खत्म, लोगों की गर्दनें कट जाती हैं गोल्ड के ऊपर। उस टाइम पर करेंसी की तरीके से यूज करते थे। फिर आगे हमारे सिक्के, जो कि आज के डेट में आप लोगों को 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के देखने को मिलते हैं ना, ये कॉइन इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिले। फिर इसके बाद में आ गई पेपर करेंसी, क्योंकि पेपर यूज करने लगे, तो आज के दिन में जो नोट है आप लोगों के पास में, ये बेसिकली देखने को मिलते हैं ना, सारे 10, 20, 50, 60, ये 50, 60 बोल 50, 100, ठीक है। तो ये सारी करेंसी आप लोग आ गई। 60 रुपए का भी नोट होना चाहिए फिर आगे चलकर आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा प्लास्टिक आ गई, यानी कि एटीएम सेटीएम सब चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। फिर इंटरनेट बैंकिंग और ये सब चीजें स्टार्ट हो गई। अब उसका भी एक नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी इसको कंप्लीटली बोला जा रहा है। अब ये इसके बारे में क्यों ये न्यूज
न्यूज में है? ये न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि अभी एक पर्टिकुलर मीटिंग हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि भाई साहब देखो, अगर आप लोग इस करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना और कल को आपका पैसा डूब गया तो भाई साहब हमको आकर मत बोलिएगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि हमसे पूछकर आप लोगों ने पैसा नहीं लगाया। कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने हाथ उठा दिए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये बोला है कि यार इस करेंसी में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो यहां पर इससे दूर बना के रखो, कल को कुछ दिक्कत हो गई तो फिर जो है दिक्कतें होने वाली है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इतना गुस्सा हो गया आरबीआई, उसने उठाकर बैन लगा दिया उस करेंसी के ऊपर। लोग जो है कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को जाकर लोग बोल रहे हैं कि यार देखो ये आरबीआई कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, हम लोग को व्यापार ही नहीं करने दे रहा है, हम लोग को करेंसी ढंग से यूज ही नहीं करने दे रहा है। कोर्ट ने पूछा आरबीआई को बुलाकर, क्यों भाई आरबीआई क्या हो रहा है यार, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम, क्यों बच्चों के साथ में ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्यों नहीं व्यापार करने दे रहे हो? आरबीआई ने बोला कि भाई साहब कंडीशन ऐसी है कि कल को चलकर इनका पैसा डूब गया ना तो हमारे ऊपर आकर ये बेसिकली बैठेंगे, हमको दिक्कतें करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना पहले से इनकी जो है पतलून टाइट कर दी जाए ताकि ये अपना ढंग से व्यापार करें। तो ये दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन हुआ तो जीता कौन? आरबीआई जीता कि गवर्नमेंट जीती? तो भाई साहब जहां पे फंडामेंटल राइट की बात आ ही जाती है वहां पर फिर गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई जीता गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई जीता या फिर जनता जीती। तो जीता कौन? तो जनता जीतेगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट इसमें घुसेड़ दिया गया, और जहां पर फंडामेंटल राइट घुस जाएगा वहां पर जनता की जय जयकार होनी है। हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आप लोग को देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो इसके अंदर जो आर्टिकल 19 है वो काफी इंपोर्टेंट है और कई तरीके की फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। इन फ्रीडम में जो इंपोर्टेंट, जो मैंने अभी आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी है, उसके बारे में याद रखिएगा। ये है सी वाला, आप लोगों को देखने को मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, क्वेश्चन चलिए पूछ लेता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे संविधान में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी? नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसको अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट में मैंने बता दिया कहां पर रखा हुआ है, इसको आप लोगों को ये बताना है बेसिकली। अगर बात की जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा आर्टिकल है? अभी एक स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बाकी कौन से पार्ट में इसको रखा गया ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर यहां पर आर्टिकल के अंदर सेक्शन है जो बात करते हैं यहां पर कि आप लोग अपना व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड बिजनेस वगैरह कर सकते हैं फ्रीली, कोई आप लोगों को नहीं रोकेगा। पर लेकिन व्यापार तो आप लोग तब करोगे ना जब आप लोगों के पास में करेंसी होगी। मान लीजिए आप लोगों ने बिटकॉइन में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया तो ये तो आप लोगों की करेंसी यहां पर बेसिकली बैन कर दी गई देश के अंदर, तो कैसे व्यापार करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट बोला यार ये गलत बात है, फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो यार आरबीआई तुम, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो आरबीआई को फटकार लगाई और बोला कि रेगुलेट करो, इसको बंद नहीं करना है, रेगुलेट करो। जैसे बच्चे नहीं होते शरारत कर रहे हैं तो पिटाई नहीं करनी है, उनको उठा उठाकर दे दे मार दे, वो नहीं करना है। ठीक है, तो उनको आराम से समझाना है, प्यार से उनको बोलो कि बदतमीजी नहीं करते बच्चे। ठीक है, तो इनको बच्चों को समझाओ कि हाँ अगर आप लोगों को यूज करना है तो अपनी खुद की करेंसी कर लो। पर लेकिन बच्चे भी आज के डेट में शैतान हो चुके हैं, उनको पता है, यानी कि लोगों को भी पता है यार आज के डेट में ज्यादा रिटर्न कहां पर मिल रहा है। अगर वो आज के डेट में एफडी में लगाते हैं, कहीं पर लगाते हैं 5, 6, 7 का इन्वेस्टमेंट, वहां पर रिटर्न मिलेगा आप लोगों को, और यहां मिल रहा है 15, 20, 30, 35, 40, तो यहां पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ज्यादा के चक्कर में लोग आज के डेट में इसमें कूद रहे हैं। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि आरबीआई इसको बैन करने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैन करने की बात कर रहे हैं। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जनता को इसके बारे में एक तो अवेयरनेस रहे, पहली इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने ये बोला है कि कल को कोई भी दिक्कत होने लगी तो हमारे पास में आएंगे। ठीक है, तो उसके चलते सोसाइटी में इसकी वजह से हाहाकार मच सकता है, क्योंकि जैसे तैसे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग को थोड़ा सा इसको उस तरीके से देखना चाहिए कि कैसे इसको रेगुलेट किया जा सकता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो बैन करने की बात नॉर्मली नहीं चल रही है देखा जाए तो। हाँ, ये है कि अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, इसके पीछे कई सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर इलोन मस्क ने बोला कि मैं इस करेंसी में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भाई साहब इसके भाव बढ़ गए, इसने बोला नहीं करूंगा तो भाव घट गए, चाइना ने बोला इसको बैन करेंगे तो दिक्कत हो गई। तो ऐसे कई सारे इशू निकल कर आते हैं। तो जो मेन मुद्दा अभी यहां पर बना वो कहां से बना? वो बना जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसके ऊपर कमेंट किया गया तो देश के अंदर ये काफी बड़ा डिबेट और डिस्कशन बन गया। आखिर क्यों बन गया तो समझ लेते हैं। अभी यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है एक सिडनी नाम का डायलॉग है उसके अंदर बोल रहे थे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूं, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया है। सिडनी डायलॉग क्या है इसको समझ लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो सिडनी कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, कई बार सुना होगा ना कि सिडनी में मैच हो रहे हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इंडियाज टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन, तो ये था बेसिकली थीम जिसके ऊपर यहां पर इनके द्वारा बोला गया सिडनी डायलॉग के अंदर में। और ये 17 से लेकर 19 नवंबर तक देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो यहां से आप लोग का प्रीलिम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिडनी डायलॉग कहां पर हुआ, क्या बेसिकली थीम थी? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है वो यहां पर इसको कंडक्ट करा था। तो इसमें अलग अलग पॉलिटिकल लीडर, बिजनेस लीडर, गवर्नमेंट सबने अपने अपने विचार रखे यहां पर। तो मोदी जी ने भी विचार रख दिया और आप लोगों को पता है जब मोदी जी विचार रखते हैं तो वो न्यूज बन जाती है। ठीक है, तो मोदी जी के विचारों की न्यूज बन गई। इन्होंने बोल दिया कि आओ यार मिलकर कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं।
तो ये एक एनुअल समिट आप लोगों को नजर आएगी यहां पर, जो कि साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं बैठकर। तो जब बात करने लगे मोदी जी की, यार देखो इसके साथ में ना कई सारे रिस्क जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अगर गलत तरीके से कमाया गया पैसा है उसको सिस्टम में लेकर आ जाओ, करप्शन से कमाया पैसा फिर सिस्टम में लेकर आ जाओ उसको किसी न किसी तरीके से, ठीक है, तो वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। फाइनेंशियल इलीगल जो एक्टिविटीज की जा सकती हैं, कल को चलकर हर्षद मेहता जैसे स्कैम आप लोग यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो ये इसके बारे में फोकस देकर चलना चाहिए। और कई सारे रिस्क रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए भी रिस्क है और कंज्यूमर के लिए भी रिस्क है। तो यहां पर एक तरीके से बोला गया नाइदर ए स्टोर वैल्यू, इसको आप लोग ऐसा नहीं कि इसको आप लोगों ने रख लिया सिंगवा के, एक सोना है, सोना आप लोगों ने तिजोरी में रख लिया, जितना सोना है वो उतना का उतना ही रहेगा। पर लेकिन ये ऐसी नहीं है कि आप लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं। वैल्यू इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है कि एक टाइम पे अर्थ में और दूसरी साइड में फर्श में, ऐसा देखने को मिलेगा। कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को प्रॉपर नजर नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल अगर बात करें। और सबसे बड़ी जो थ्रेट है एक स्टेबिलिटी के लिए, बोला ना एक टाइम पर अर्थ में और दूसरे टाइम पर फर्श में, तो इससे दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने यहां पर करेंसी खरीदी, आप लोगों को लगा यार बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी, पर लेकिन पता चला अगले ही दिन डाउन होकर नीचे आ गया, आप लोग बोलोगे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सबको मिलकर कुछ ना कुछ एक स्टेबल चीजें यहां पर लेकर आनी चाहिए, ताकि चीजों को सही तरीके से यूज किया जा सके और कल को इसका पूरा सिस्टम जो है वो किसी गलत हाथ में ना जाए। तो मोदी साहब के द्वारा यहां पर ये शब्द रखे गए। तो इनके जो ये उच्च विचार थे यहां पर, ये लोगों ने काफी ज्यादा डिस्कस किए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी था यहां पर। क्योंकि देखिए जरूरी है, अगर देश में अगर इकोनॉमिक कंडीशन ही दिक्कत होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मोदी जी के द्वारा जो विचार रखे गए उसको लेकर यही बात आ गई कि हाँ यार इसको कैसे लेकर चलना है। तो उसके चलते यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली। क्योंकि ये जो करेंसी है ये कैसी करेंसी है, ये एक वर्चुअल करेंसी है। और वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कोई इसको टच नहीं कर सकता। नहीं मेरे पापा मेरे पापा मुझे पीटना तो दूर, टच भी नहीं कर सकते। एग्जाम पोस्टपोन हो गए, अब मैं नेक्स्ट क्लास में चला गया हूं। तो वही वाली बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो कंडीशन यहां पर यह कि इस करेंसी को आप लोग को यूटिलाइज करना है, तो एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ना वहां पर। आप लोग यूटिलाइज तो कर रहे हैं, पर लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ में आप लोगों को इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी दिक्कत यहां से निकल कर आ रही है वो आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और वो अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें निकल कर आएंगी। तो डिमांड में क्यों है, रिटर्न काफी अच्छा मिल रहा है, लोग काफी सिक्योर देख रहे हैं इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि लोगों को लग रहा है कि यहां पर एक तरीके से कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, तो अपने हिसाब से यूज किया जा सकता है अपने हिसाब से। इसमें कई नहीं एक तरीके से कोई प्रेशर नहीं है। तो ये जो करेंसी बनाई गई थी 2008 में बनाई गई थी, जब इसकी वैल्यू थी वो ना के बराबर थी। पर लेकिन आज की डेट में ये जो करेंसी है ये आसमान छूती नजर आती है। यानी कि जब ये करेंसी बनाई गई थी उस टाइम पर ये माना जाता है कि बहुत ही कम इसकी वैल्यू हुआ करती थी, लगभग $0.0008 2010 में इसकी वैल्यू थी। अब लगभग 65,000 के करीब यहां पर डॉलर इसकी वैल्यू हो चुकी है। अगर मैं अभी 2021 के बारे में बात करूं, अब थोड़ा और भी बढ़ गई होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आप लोग जो इसको यूज कर रहे हैं तो उसके बेस पर वैल्यू बढ़ती चली जाती है। देखिए आप लोग ना अगर किसी चीज को यूज करना बंद कर दो तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, और यूज करना और ज्यादा स्टार्ट करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो वैल्यू जो यहां पर घटती बढ़ती है उसके यूज करने के ऊपर घटती बढ़ती है। तो डिजिटल करेंसी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये अगर बात करें तो डेटा बेस जो आप लोगों को नजर आता है तो यूज कहते हैं यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। यानी कि काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है, एक ऐसा सिस्टम जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, वो वाला सिस्टम इसके अंदर यूज किया जाता है। तो फिलहाल इसकी वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज की डेट में अगर 2021 में बात करें तो बहुत ज्यादा जंप आया। रीजन क्या था, कोविड-19 के चलते लोगों के बिजनेस जो है वो ठप हो गए, तो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होने लगी। तो सबसे ज्यादा जो जंप अभी इसका देखने को मिला वो 2021 में या 20 के एंड में या 21 में आप लोगों को इसका नजर आया, जिसकी वजह से ये आसमान छूने लगी। तो उसकी वजह से यहां पर बेसिकली कई सारे इश्यूज निकलकर सामने आए कि यार इसको लेकर कैसे चलना है। और जब मैं यूज कर रहा हूं वर्ड यहां पर वर्चुअल करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी, तो ये क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ही है इसमें और भी कई सारे हैं। जैसे यहां पर कार्डेना के बारे में बात की जा रही, रिपल हो गया, ठीक है, यहां पर लाइट कॉइन हो गया, इसी के साथ में यहां पर इथेरियम हो गया, स्टेलर हो गया। तो कई सारी करेंसी आप लोगों के सामने यहां पर है। तो ये वाली करेंसी इनको कोई कंट्रोल नहीं करता है, तो इसके लिए बोला जाता है कि यार क्या करना है कि कोई ऐसी करेंसी लेकर आओ जिसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, ताकि रिस्क जो है वो कम रहे। करप्शन के बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इसके अंदर कोई करप्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से करेंसी जाती है तो यहां पर एक पैटर्न में देखने को मिलेगी, ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी हो गया। तो ये पूरा नेटवर्क तैयार रहता है, तो उसमें जाकर अगर चेक किया जाए तो पता चल जाएगा कहां पर क्या क्या चीजें
चल रही है, पर लेकिन वो सिक्योर इतना है कि उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, जल्दी चीजें होती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर बात करें काफी ज्यादा अभी यहाँ पर चीजें बढ़ गई हैं, तो इसी के चलते गवर्नमेंट को लगा कि यार पता चला कल को रुपये कोई यूज ही नहीं कर रहा है, भाई साहब सब क्रिप्टो यूज करने पर लगे। तो इसके चलते क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 अभी बोला जा रहा है पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाने वाला है। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर यहां पर काफी ज्यादा बातें की जाने वाली है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो यहां पर इसके चलते बोलते हैं कि इसके ऊपर एक ब्लैंकेट बैन लगा देना, आंखें बंद कर बैन लगा देना, तो वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैन आप लोग लगा देते हो तो कल को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी कंट्री में जाते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आज के डेट में इसको काफी लार्ज स्केल पर यूज कर रही है। तो आप लोगों को भी एक सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, यहां पर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर वे में आप लोग एक डिफाइन सिस्टम में लेकर आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग केवाईसी नॉर्म आप लोग कर सकते हैं कि जो भी क्रिप्टो करेंसी यूज करेगा उसकी जो केवाईसी है, केवाईसी क्या होती है, नो योर कस्टमर, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो केवाईसी अपडेट करवा लो, तो इसका मतलब है नो योर कस्टमर। तो यहां पर बैंक को पता होना चाहिए उसके कस्टमर कौन कौन है, इस मुद्दे को यूज करें। तो वाले सारे मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आएंगे, यानी कि पॉजिटिव भी है और हर चीज की यार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें देखने को मिलती है। अब ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं। रिस्क तो है देखो, ठीक है। और वही बात होगी हर्षद मेहता वाली की, रिस्क है तो इश्क है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को रिस्क देखने को मिलेगा तो वहां पर प्रॉफिट भी इतना ही नजर आएगा। जहां रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं लोग, भाई साहब दामाद बन गए, पूरी जिंदगी कट रही है, मजे में एंजॉय कर रहे हो, अपना आराम से सैलरी मिल रही है। और लोग अगर बात करें बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं वो इतना मजा कैसे लेते हैं, उनको रिस्क रहता है, आज डूबा और कल डूबा, और जब मनी आ गई तो आज करोड़पति हुए तो कल करोड़पति हुए। तो दोनों में है, जितना रिस्क रहेगा लाइफ में उतना ही ज्यादा आप लोग प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इसको समझिए, जो बैंकिंग सिस्टम में आप लोग जहां जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां जहां पर भी रिस्क ज्यादा होगा वहां पर उतना ही ज्यादा रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से लालच की घंटी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहती है। तो सॉल्यूशन क्या निकालना है वो आप लोग को देखना है, ना कि ब्लैंकेट बैन इसके ऊपर लगा देना है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना है। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है कि न्यूज एनालिसिस का भी पॉइंट है यहां पर ये कि बिटकॉइन को गवर्नमेंट ने बोला कि हम भाई साहब कोई भी ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में कोई डेटा नहीं है बिटकॉइन को रिलेटेड। तो इसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं और आरबीआई तो झल्ला रहे हैं यहां पर कि सुधर जाओ भाई साहब, फिर मुझे मत बोलना कि करेंसी ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक क्वेश्चन भी इसका दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली टेलीग्राम पर क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूं, उसको आप लोग जरूर देखा करो। देखिए यहाँ पर सुडोकी वगैरह भी आप लोग की पोस्ट कर देता हूँ, सारे जो भी आप लोगों की पीडीएफ वगैरह है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और आंसर राइटिंग ग्रुप का भी लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिलेगा, वहां पर जाकर आंसर राइटिंग करना। कल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों एथिक्स की केस स्टडी भी पोस्ट कर दी थी, ठीक है। 7वें नंबर की है ये, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी। हर वीक आप लोग को एक केस स्टडी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट किया करो। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हो। तो लगभग 54,500 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो कुछ फायदा ही हो रहा होगा। और यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती है, तो आप लोग इनको ऐड कर सकते हैं। 2 ग्रुप है, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं चला रहा हूं। कोई और इसके अलावा है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है, क्योंकि वो फेक है तो उसको ज्वाइन मत कीजिएगा। अगर कर लेते हैं तो फिर कुछ होगा तो फिर देख लेना अपना आप, ठीक है। क्योंकि मैं उन चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं जो मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि फालतू में और चक्करों में नहीं पड़ा करते, ठीक है। तो क्या पड़े हो चक्कर में, जब क्या क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में, तो 2 चैनल ज्वाइन करो और एंजॉय करो। तो यानी कहने का मतलब ये कि एंजॉय करो अपनी पढ़ाई को सही रिसोर्सेज से, यानी कि कहीं भी किसी के भी बहकावे में आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के बारे में बात की जा रही है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है, कितना शानदार है, ग्रीन हाइड्रोजन। और मोदी जी के द्वारा हाहाकार किया गया था जब यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में हाहाकार नहीं हुक्कार लगाई गई थी, ठीक है। 15 अगस्त को हमारे देश में हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया। तो हाइड्रोजन जो है उसके पीछे हम लोग इतना क्यों भाग रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों हाइड्रोजन हाइड्रोजन करती है, क्यों सोलर पे तू मरती है वो वाली बात हो गई। तो देखिए कई सारे रीजन है हाइड्रोजन के बारे में चिल्लाने के। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि आज की डेट में हमारे पास में डोमेस्टिक सोर्स हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिकली काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी ये चल रहा है। बाहर से हम लोग अगर पूछ ले कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल कहां से खरीद कर हम लोग लेकर आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आज के में हम लोग इराक से खरीद रहे हैं, फिर सऊदी अरेबिया से खरीद रहे हैं। ईरान जो है वो बेचारा कई बार जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि अमेरिका कहता है कि इससे मत खरीदो, और उसके हिसाब से हम लोग काम करने लग जाते हैं। कुछ अफ्रीका से खरीद रहे हैं, यूएसए से खरीद रहे हैं, अमेरिका में भी साउथ अमेरिका से आ रहा है निकलकर, जैसे कि वेनेजुएला वगैरह हो गया, और भी कई सारे छोटे छोटे रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज्यादा हम लोग ईरान से खरीदा करते थे, पर लेकिन जैसे ही ईरान की और यूएसए की बिगड़ी, वैसे ही हमारे तेल की वहां से कटौती होनी स्टार्ट होगी। तो ये मुद्दे हैं। तो इसलिए अगर कल को हम लोग को इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो हम लोग सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनमें जा सकते हैं।
तो पहला तो ये मुद्दा हो गया भाई साहब यूज करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट दो मुद्दे तो ये हो गए, एक क्लीन फ्यूल है यहां पर, ये यानी कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जो अभी मोदी जी जो है जो वादे कर आए हैं तो उनको भी हम लोग अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो एक मूवी है, एग्जैक्टली मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। 19 में एक मतलब एक सब इंस्पेक्टर रहता है, वो लास्ट में जाकर क्या करता है, अपने आप को ये कहता है कि मैंने ही वो रेप किया था, और अपने आप को भी उस रेप में फंसा लेता है गुंडों को सजा दिलाने के लिए, ठीक है। वासु नाम रहता है उसमें उसका मूवी में। तो वो बेसिकली यहां पर कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसी ऐसी बातें कैसे बोल दी जाकर, वो नहीं गुंडे को बोल के, वो वासु नहीं, उसका नाम क्या रहता है, एक मिनट नाम निकल गया माइंड से। हाँ, नाम उसका रहता है दया, कह रहा है कि दया मेरा नाम है दया, पर मेरे नाम अंदर दया बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो वहां पर एक डायलॉग बोलते हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि गुंडे को कुछ से कुछ बोल के आता है, फिर कहता है कि यार मैंने क्या क्या बोल दिया, जोश में आगे पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वाईफाई नेटवर्क फलान ढिमकाना, अब दिक्कत हो गई है। तो कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड ने आज के में कॉन्फ्रेंस और पार्टी में जो कि 26 हो रही थी, उसमें जाके सबने बड़े बड़े वादे कर दिए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब सारे ये बोल रहे हो कि भाई साहब गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया। तो अभी देखते हैं हम लोग कितना अचीव कर पाते हैं। तो उसके चलते ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सीलेंस काफी ज्यादा एक तरीके से एक्सीलेंट एनर्जी है, करियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते काफी अच्छी एनर्जी आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। बात करूंगा अभी, फास्ट रिफ्यूल कर सकते हैं आप लोग जरा सी देर में, झटमंगनी पट भी आप, ठीक है। सिक्योरिटी काफी अच्छी है, कमर्शियल फ्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे मुद्दे यहां पर बोले जा रहे हैं। अगर बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन जब आप लोग जाएंगे उसमें जो एक तरीके से हाइड्रोजन अगर बात करेंगे तो सबसे लाइट एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, पहले ही नंबर पर रखा गया। स्टार्टिंग में सबसे पहला नंबर होता है, तो रोल नंबर सबसे पहला है, तो यस सर वो कहता है मेरा रोल नंबर सबसे पहले आता है। सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे देखने को मिलती है, तो हाइड्रोजन का रोल नंबर सबसे पहले है। तो हाइड्रोजन जो है ये काफी अच्छी मात्रा में मार्केट में क्या बोले बेसिकली इन्वायरमेंट में अवेलेबल भी है। यहाँ पर ये वेट काफी हल्का रहता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये देखने को मिलती है कि हवा से भी हल्की है, तो हवा से भी हल्की है तो एक तरीके से एटमॉस्फेयर में ऊपर चले जाती है, तो प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाती है इसकी वजह से। तो ये एक दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है ना तो इसके अंदर कोई सुगंध आती है, ना ही इसके अंदर कोई नॉन मेटेलिक ऑर्डर, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो एक तरीके से और हाई कंबस्टेबल है। तो ये है यानी कि एक जब इसको जलाया जाता है तो काफी अच्छी ये एनर्जी देती है, ऐसा बोल सकते हैं। और एमिशन तो 0 के बराबर है। तो ऐसी तो चीजें होनी चाहिए यहां पर। तो इसको फ्यूल के तौर पर स्पेस क्राफ्ट में भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो इसके चलते यहां पर इसकी जो बेसिकली उसके चलते इसके जो है रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इसकी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है। अगर हाइड्रोजन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो एम क्या रहेगा, तो पेट्रोलियम का यूज कम करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, एयर पोल्यूशन को कम करना और डाइवर्स इफिशिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को डेवलप करना। तो सबसे सस्ता जो हाइड्रोजन यहां से निकल कर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, जब आप लोग जल को यहां पर लेकर चलते हो तो यहां पर क्या निकलता है, तो हाइड्रोजन निकल जाता है और CO2 आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि हाइड्रोजन को आप लोग देखने को मिलेगा। तो ये काफी सस्ता भी रहेगा, कोई ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं रहेगा, अपने ही देश में हम लोग आसानी से बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को आप लोग क्रिएट भी यहां पर कर सकते हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी है यहां पर, अगर इसको क्रिएट करोगे तो जल में से आप लोग निकाल सकते हो। जैसे पानी हो गया अलग निकाल दिया आप लोगों ने, ऑक्सीजन में अलग निकाल दिया, हाइड्रोजन अलग निकाल दिया। अब हाइड्रोजन यहां पे निकल कर आ गया, उसको शिप में यूज कर लो, जहां जहां पे आप लोग को यूज करना है यूज कर लो। तो हम लोग जो यहां पर बैरल भर भर के लेकर आते हैं दूसरे देश से, उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। तो इसके चलते काफी अच्छा रहेगा। एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IRENA। तो ये बोलती है कि हाइड्रोजन जो है आने वाले टाइम में 12% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, 2050 तक का, ठीक है। तो इसके चलते काफी ज्यादा इसका यूज किया जाना है। और बहुत सारे जो आज के में बात करें एजेंसी सजेस्ट कर रही है कि 66% हाइड्रोजन यूज किया जा सकता है आने वाले टाइम में। तो इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है, तो नेचुरल गैस से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन यूज मस्ट कम फ्रॉम वाटर, यानी कि वाटर से आना चाहिए 66%, ना कि नेचुरल गैस से। क्यों आना चाहिए, नेचुरल गैस से नहीं आना चाहिए, क्यों वाटर से आना चाहिए, क्योंकि जो वाटर से निकालेंगे हम लोग यहां पर वो एक ग्रीन हाइड्रोजन होगा, उसका एनवायरमेंट पर नुकसान सबसे कम होगा। तो ये बातें बताई गई है। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो IRENA के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ पर पाया जाता है, तो इसके चलते इतना ज्यादा क्वालिटी में क्वांटिटी में पाने वाला कोई मटेरियल दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आसानी से आप लोग यूज कर सकते हैं अच्छे लेवल पर।
नेक्स्ट बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। तो ग्रीन क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे ऐसे सोलर एनर्जी होता है ना, तो इसमें से वाटर वेपर निकलेगी और पानी निकलेगा, तो इसमें से कुछ भी गलत चीजें नहीं निकलेगी, ठीक है, तो इसको ग्रीन बोल देते हैं। ब्राउन हाइड्रोजन कहां से निकाला जाता है, कोयले से निकाला जाता है, तो इसको ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं। ग्रे हाइड्रोजन जो निकाला जाता है वो नेचुरल गैस से निकाला जाता है, तो इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, जो एसोसिएटेड रहता है एमिशन, जो एयर में निकलता है फिर यहां से, ठीक है। इसी के साथ में ब्लू हाइड्रोजन जो रहता है नेचुरल गैस, जो एमिशन कैप्चर किया जाता है, कार्बन जो आप लोग कैप्चर करेंगे यूजिंग कार्बन कैप्चरिंग, ठीक है, तो यहां पर कार्बन कैप्चरिंग को यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो यहां पर ब्लू हाइड्रोजन यूज कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन, और ये ब्राउन वाला जो है काफी खतरनाक है, ये सारी चीजें हालांकि, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना है। अगर बात करें कॉस्ट जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले टाइम में सस्ती हो जाएगी। एक टाइम पर ऐसा था, सोलर एनर्जी जब हम लोग यूज करते थे, सोलर पैनल, तो ऐसा लगता था भाई साहब पता नहीं कितनी महंगे मिल रहा है, उसकी बिजली का भाव भी आसमान छूता था, पर लेकिन जितना ज्यादा हम लोग यूज करने लगते हैं उतना ही उसका भाव जो है वो नीचे आने लगता है। तो उसके चलते यहां पर कंपटीशन जो है मार्केट में आने लगता है, तो कॉम्पिटेटिव प्राइस भी देखने को मिलने लगते हैं। तो यह तो प्राइस जो है वो यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आने वाले टाइम में बात की जा रही है कि इसको काफी अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इंडिया में हाइड्रोजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी 5 फोल्ड, यानी कि 80% तक यहां पर आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी डिमांड। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर यहां पर यूज कर पाते हैं, जो कि काफी सस्ता भी है, ठीक है, तो हम लोग आगे आने वाले टाइम में इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इतना माल हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, तो इसके चलते हम लोग काम कर सकते हैं। तो कई सारे फायदे आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक तो एनर्जी ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, कोयला यूज नहीं करना है, रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आनी है, 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं। पेरिस क्लाइमेट में बड़े बड़े वादे किए गए थे सबके द्वारा कि 33 से लेके 35% हम लोग को ये करना है। हालांकि अभी हम लोगों ने बढ़ा दिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में, ये अभी 45% कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये है फोसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी काफी रिड्यूस हो जाएगी, और लोकलाइज अगर हम लोग काम करेंगे तो कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे, और इवन ये 18 से लेके 20 बिलियन तक का आप लोगों को नेटवर्थ का फायदा रहेगा, और इसी के साथ में टेक्नोलॉजी भी रहेगी और जॉब भी लोगों को क्रिएट होती नजर आएगी। तो क्या क्या कुछ स्टेप लिए, जी हाँ, बजट में इसको अनाउंस किया गया था हमारे बारे में कि हाँ बजट में इसके लिए प्रोविजन रखा गया था। आप लोगों को मैंने बजट वाले लेक्चर में पढ़ाया भी था, ठीक है। अगर बजट नहीं देखा, जब तक नया बजट नहीं आ जाता है तब तक जो भी एग्जाम आप लोग दोगे पुराने बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली मिशन यहां पर यही था कि हम लोग इसको यूज कर सके, तो बजट में भी लास्ट ईयर के इसको प्रस्तुत किया गया था। और कुछ इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी के, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पीएम कुसुम। पीएम कुसुम की कुसुम क्या है यहाँ पर, ये कौन है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब एग्जाम में, शायद ईपीएफ में पूछा गया था, क्या बताइए कौन सा पूछा गया था। तो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड जो पॉलिसी के बारे में बात की जाए, छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो ये भी काम आप लोग यहां पर कर सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं जिसको लेकर आप लोग चल सकते हो, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कई सारे सोल्यूशन आप लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के चलते यहां पर हमारे देश में भी काम किया जा रहा है आज की डेट में। नेक्स्ट यहां पर एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल ही निकल कर आ रही है स्पेस एजेंसी के बारे में। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोगों से कोई स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें तो कई सारी स्पेस एजेंसी है, जैसे JAXA ये किसकी है, जापान की आप लोगों को देखने को मिलेगी। NASA ये किसकी है, यूएसए की देखने को मिलेगी। स्पेस एक्स यहां पर ये इलोन मस्क की है। रोस्कोसमोस किसकी है, ये चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की हो गई, और CNSA ये है कनाडा की, और ये है अपनी प्यारी स्पेस एजेंसी, हमारी महान स्पेस एजेंसी जिसको बोलते हैं इसरो। सोच के भी मतलब गर्व से सीना चौड़ा होता है कि हाँ हमारे पास में ऐसी स्पेस एजेंसी है। पर लेकिन दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, अभी मैं आप लोगों से उसके बारे में बात करूंगा। हमारी स्पेस एजेंसी काफी शानदार स्पेस एजेंसी है जिसका कोई टक्कर नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो वाली बात है। तो हमारी स्पेस एजेंसी काफी शानदार है, पर लेकिन कुछ दिक्कतें भी यहां पर देखने को मिलती हैं। तो दिक्कतें क्या है उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। आज की डेट में हमारी स्पेस एजेंसी जो है वर्ल्ड लेवल पर कई सारे प्रोजेक्ट अच्छे लेवल पर हम लोग लिफ्ट कर पाते हैं। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हमारी स्पेस एजेंसी के पास में, पर लेकिन प्रॉब्लम कहां निकल कर आती है, प्रॉब्लम जब निकल कर आती है जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है स्पेस को रिलेटेड, यानी कि मैक्सिमम जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं ना किसी दूसरे देश की फ्लाइट उड़ाना, तो वो बात करें तो यहां पर यूएसए के पास में दुनिया भर के देखने को मिल जाएंगे, पर हमारे पास में काफी कम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम भी कर रहे हैं। स्पेस एजेंसी देखिए कितना इंपॉर्टेंट डे है, 15 अगस्त को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यहां पर 15 अगस्त जो 1969 यानी कि 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था इसरो को। तो इसरो को जो स्टार्ट किया गया यहां पर, तो उस टाइम पर कई सारे प्रोजेक्ट थे। तो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वो था आर्यभट्ट। तो ये भी आप लोग याद रखते हैं, एक सैटेलाइट था आर्यभट्ट, तो हम लोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, और तब से लेके हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन चंद्रयान 2 भी हम लोगों ने अभी भेजा, हालांकि वो आधा सक्सेस हो पाया, आधा बेसिकली
नहीं कंप्लीट हो पाया वो एक अलग बात है। कई सारे व्हीकल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आज के डेट में पीएसएलवी हो गया, ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी हो गया, तो जियो सिंक्रोनस जो ये व्हीकल हो गया। तो ये कई सारे आज के डेट में हमारे पास में व्हीकल हैं जो कि ताकतवर हैं, ठीक है। तो ये कई सारे व्हीकल भी हम लोग यूज कर रहे हैं और अच्छे से चीजों को लेकर हम लोग ऊपर आसमान में जा भी रहे हैं। पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आ रही है, दिक्कत ये है कि अगर बात करें जब से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, अरे हाँ, इससे पहले हम पता है कहां से सैटेलाइट अपने बेसिकली छोड़ा करते थे, सोवियत यूनियन से लॉन्च किया करते थे, ठीक है। 19 आप लोग बात करेंगे जब से हमारी इसरो बनी उसके बाद से पहले हम लोग यहां पर इसको यूज किया करते थे अलग अलग कंट्री से, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर यहां पर यूएसए और यूएसआर के बीच में झड़प लगी, तो तब यहां पर ये चीजें और बढ़नी स्टार्ट हो गई। हमारे देश में अगर बात करें आज के डेट में, हमने अभी स्पेस नेशनल जो यहां पर इंडियन नेशनल स्पेस ये प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की बात की गई है, जिसके चलते हम लोग क्या चाह रहे हैं, कमर्शियली इन चीजों को आगे लेकर चल सके, यानी कि हमारे देश में भी लोगों के प्रोजेक्ट हम लोग छोड़े, तो उसके चलते हम लोग को एक अच्छे कंपटीशन में आना पड़ेगा। हमारी कंट्री में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं किया जाता जितना होना चाहिए। स्पेस एजेंसी दूसरे कंट्री के बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। टोटल अगर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये माना जाता है कि लगभग 440 बिलियन डॉलर की आप लोगों को ग्लोबल स्पेस एजेंसी देखने को मिलेगी। इसका ओनली 2% इंडिया के हिस्से में आता है। अब इसका 2% कितना होगा वो आप लोग एप्टीट्यूड तैयार कीजिए अपना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताइए इसका 2% कितना होगा, ठीक है। 440 बिलियन का 2% निकालेंगे तो कितना बिलियन आएगा, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एरिया में काम कर रहे हैं। कई सारे आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी सेल आपने देखने को मिल जाती है दिल्ली में, मुंबई में, इसी के साथ में पुणे के अंदर में, बेंगलोर में, मद्रास में, यहां पर खड़गपुर हो गया, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा गुवाहाटी, कानपुर, रुड़की, तो कई जगह ये इस तरीके से यहां पर सिस्टम तैयार किए गए हैं। तो अभी मुद्दा यहां पर यह कि दूसरों के प्रोजेक्ट हम लोग जब छोड़ेंगे तो उसके लिए हम लोग कितना तैयार हैं, तो वो तो हम लोग तैयार रहते हैं, प्रोजेक्ट आसानी से छोड़ पाते हैं, पर लेकिन बिजनेस मॉडल कितना हमारा तैयार है इस तरीके से मार्केट में कंपीट करने के लिए, तो उस पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पर अकेले काम कर पाएगी। तो जैसे यहाँ पर हमारे देश में स्टार्टअप का एक माहौल बन गया है कि दुनिया भर के स्टार्टअप निकल कर आ गए और कई सारे आप लोग को यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन से होते हैं पता है, वो होते हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन होती है, यानी कि लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो 7,000 करोड़ रुपए जिनकी वैल्यू होती है, तो वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप होते हैं। तो 70 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप देश के अंदर हो चुके हैं। तो क्या हम लोग स्पेस के फील्ड में कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप लेकर हम लोग नहीं आ सकते हैं, तो उसको यहां पर हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसी को लेकर आगे चलना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर आओ, बड़े बड़े 30 मार्क हमारे देश में पड़े हुए हैं प्राइवेट वाले, तो उनको लेकर आओ और इस सिस्टम को आगे लेकर चल सकते हैं। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो यानी कि इस एरिया को हम लोग और अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ओके, तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब यहां पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर निकल कर आ रहा है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि फार्म जो बिल थे उनको रिपील कर दिया गया। तो यहां पर अपोजिशन गुस्से में इसलिए आ रही है कि जब यहां पर फार्म बिल को हम लोग पार्लियामेंट के थ्रू पास कराकर लेकर आए थे, जब भी उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया गया था, और अभी इसको रिपील कर दिया तो अब भी इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया गया, तो ये विदाउट डिबेट इसको रिपील कर दिया। जबकि फार्म बिल को पास करना और हटाना जो है, कुछ भी ऐसा प्रोसीजर जो है उसमें प्रॉपर आप लोगों का डिबेट डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में, पर लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी डिबेट डिस्कशन यहां पर नहीं किया। और इंटरेस्टिंग चीज तो यहां पर यह है, अभी आगे अगर मैं आप लोग एक ये भी था, कहां पर, एक मिनट रुकिए, हाँ ये रहा। गवर्नमेंट कह रही है वी आर रेडी टू डिस्कस ऑल द इश्यूज, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ये कह रही है हम सारे इश्यूज डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर पड़ोसी ये कह रहे हैं, यानी कि अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि भाई साहब डिस्कस तो कर रहे हो पर लेकिन तुम डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये झड़प भी चलती रहती है, अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में, तो ये फंडा देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी सिचुएशन आज के डेट में निकल कर आ रही है कि जब बोल रहे हैं अपोजिशन वाले की ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो मोदी जी तो ये बोल रहे हो कि यार जब तुमको रिपील कराने थे रिपील कर लेना, अब डिस्कस क्या करना है इसके ऊपर, अब हो गया ना काम तुम्हारा। तो वो वाली चीजें चलो मजाक अपनी जगह पर, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए था क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर है, तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट डिस्कशन से ही काम चलता है। तो फार्म बिल को रिपील कर दिया गया यहाँ पर, तो इसके लिए क्या लाया गया, फार्म लॉ रिपील बिल लाया गया 2021। तो ये इसका नाम है कि हाँ इसको तीनों को रिपील किया गया है। तो ये तीनों जो लॉ थे यहाँ पर, पहले ये एक्ट बन गए थे, अभी ये बिल की फॉर्म में तीनों को एक साथ रिपील कर दिया। तो जो ये रिपील किया गया यहाँ पर, ये कौन सा आर्टिकल यहां पर यूज किया गया है, तो आर्टिकल 245 यूज किया गया है। तो 245 आर्टिकल यूज करने से यहां पर अब इसको रिपील कर दिया गया है। तो ये प्रोसीजर होता है बिल्कुल ऐसे कि यहां पर प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हुआ देश का, तो अब इसको रिपील कर देते हैं, तो रिपील कर दिया गया यहां पर। तो रिपील कर दिया यहां पर, तो इसके अंदर वैसे भी किया जा सकता है, अभी इसको इंप्लीमेंट भी नहीं किया जाता। आप लोगों को याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी
इसको इंप्लीमेंट करने से, ठीक है। तो सनसेट क्लोज भी हम लोग लगा सकते हैं कि 1 साल बाद अपने आप ही रिपील हो जाएंगे, पर वो नहीं था। अब ऑर्डिनेंस भी लेकर आ सकते हैं। तो आर्टिकल कौन सा है ऑर्डिनेंस का? 1, 2, 3, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी मत भूलना, अगर ये भी भूल गए तो याद ही क्या रहेगा, ठीक है। तो इससे ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। तो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश आ गया देश के अंदर में। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, पर लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये देखिए क्या है मुद्दा, गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, बिना डिबेट के रिपील कर दिया। अब पता चला यहां पर डिबेट डिस्कशन होने लगता और गवर्नमेंट इसको रिपील नहीं करा पाती, तो क्या होता? इसका मतलब ये हो जाता कि गवर्नमेंट जो है वो पावर में ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट बिल को रिपील ही नहीं करा पा रही है, गवर्नमेंट अपना कानून ही पास नहीं करा पा रही है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है, तो वो वाला इश्यू आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाता है। तो उसके चलते ये काफी बड़ा इश्यू बन गया था, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया था। तो तीनों के तीनों फार्म जो बिल हैं, उनके जो लो थे, उनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, और क्या क्या इश्यूज है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके ऊपर अलग से भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेना। और यहां पर ये तीनों चीजें हैं जिनको रिपील किया गया। ट्रेड एरिया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट फी, कई सारे मुद्दे थे। और इवन इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मुद्दे कई सारे निकल कर आ रहे हैं। तो आगे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। सारी चीजें आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इनको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी यहां पर। इसी बेस पर अभी बात की जा रही है कि लेबर कोड को भी हम लोगों को रिपील करना चाहिए। इसी का एक मुद्दा यहां पर निकल कर आ गया, क्योंकि ये माना जाता है कि जो लेबर कोड हमारे देश में लेकर आए गए हैं, वो ज्यादातर प्राइवेट जो मुद्दे हैं, जो प्राइवेट नहीं मतलब जो कंपनी है उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, वो जनता को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। तो लेबर कोड को भी आप लोगों को रिपील करना है। तो यहां पर बोला जाए कि इतना आसान नहीं होगा जितना आसान यहां पर फार्म भी कहां पर आसान था, उसके लिए भी पूरी मेहनत करनी पड़ी। तो लेबर कोड को हटाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पूरी जद्दोजहद आप लोगों को लग जाएगी अगर इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इस तरीके से आज की डेट में इसको लेकर इतने ज्यादा लोग जो है वो साथ में आकर खड़े नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कई सारी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है। लेबर कोड है, उसको भी बोला गया था कि क्यों पास नहीं, क्यों यहां पर उनको रिपील करना है, क्योंकि जब उनको पास किया गया उनके ऊपर भी डिबेट और डिस्कशन ज्यादा नहीं हुआ। जिस एरिया में वो इंपैक्ट डालने वाला है, ट्रेड यूनियन हो गया, ठीक है, यहां पर, या फिर दूसरे जो भी एक तरीके से अलग अलग यूनियन हो गए जिस पर वो इंपैक्ट डालेंगे, उनसे भी इसको ढंग से डिस्कस नहीं किया गया था, ठीक है। तो यानी कि उस पर भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए उसको भी दिक्कत देखने को मिली थी। तो ये बोला गया कि उसको भी आप लोग क्या करिए, उसको भी हटाइए यहां पर। तो ये सारे जो लेबर कोड थे उसमें जनता, एक तरीके से लेबर नहीं, कोई भी पर्टिकुलर जो लेबर काम कर रहे हैं उसको कैसे लेकर चलना है, किसी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, तो इसके चलते यहां पर लेबर कोड निकालकर हमारी कंट्री में 4 लेबर कोड लेकर आए थे। तो अभी यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी सेम बात की जा रही है कि उसको भी रिपील कर देना चाहिए, क्योंकि जिन जिन के ऊपर डिस्कशन नहीं किया गया उनको रिपील करने की बात यहां पर की जा रही है बार बार। तो ये इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए, अगर चीजें ऐसी नहीं कि रिपील करना ही करना है, अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको रख लो, नहीं अच्छी है तो उसको हटा दो, वो रहना चाहिए। पर लेकिन जिसके लिए लेकर आ रहे हो उसको उसका फायदा होना चाहिए। अगर उसी को फायदा नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो वर्कर की हेल्थ के बारे में बात करें तो अच्छा है, ठीक है। वर्कर की सैलरी के बारे में बात करें, उनके इंक्रीमेंट के बारे में बात करें, तो वो वाले मुद्दे यहां पर होने चाहिए। तो उसके चलते ये बातें यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो दोनों के रिपील के बारे में भी ये आर्टिकल यहां पर आया है, तो जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहां पर एक और मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों से कोई स्मार्ट सिटी के बारे में पूछे तो आप लोग कैसे बोलोगे। हालांकि ये आर्टिकल चेन्नई के बारे में बोला जा रहा है कि चेन्नई जो है आज के डेट में, जिसको हम लोग बहुत बात करते हैं कि हम लोग को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए, डीएमके गवर्नमेंट के द्वारा उसको रीनेम किया गया था 1996 में। पहले इसको क्या बोलते थे, इसको मद्रास बोलते थे, फिर इसका नाम चेंज करके चेन्नई कर दिया। हालांकि मद्रास आईआईटी मद्रास ही देखने को मिलेगा, मद्रास हाईकोर्ट देखने को मिलेगा, पर लेकिन यहां पर इसके नाम चेंज हो गए। एमके स्टालिन साहब जो है वो यहां पर उस टाइम पर इसके मेयर हुआ करते थे जब इसका नाम चेंज किया गया। तो अभी कई सारे स्टेप उठाए गए चेन्नई के बारे में, पर लेकिन चेन्नई जो है आज के में पानी में डूब जाती है जब भी बारिश होती है। तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। तो एनर्जी जो है ग्रीन होनी चाहिए, अर्बन प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कहीं गड्ढे कहीं खाड़ी कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। मोबिलिटी आसान होनी चाहिए, पोल्यूशन न फैलाए, वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, तब जाकर एक सिटी को आप लोग एक क्लाइमेट स्मार्ट सिटी बनाओगे। वरना स्मार्ट सिटी तो आप लोगों को पता ही है कि टेक्नोलॉजी, अर्बन कनेक्टिविटी, मोबिलिटी, शॉपिंग, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें आप लोगों की होनी चाहिए तो स्मार्ट सिटी बन जाएगी। पर लेकिन स्मार्ट सिटी उन्हीं लोगों के लिए होती है जो लोग स्मार्ट रहते हैं। मतलब फिर पता चला पॉलिथीन फेंक रहे हैं जगह जगह, ठीक है, फिर पता चला गंदगी फैला रहे हैं जगह जगह। अपना घर साफ होना चाहिए पर अपनी सिटी साफ नहीं होनी चाहिए। तो इंदौर की तरीके से अपनी आदतें बनाओ, इंदौर की तरीके से अपनी सिटी को टॉप पर लेकर आने, तो वो वाला मुद्दा यहां पर होना चाहिए। तो सस्टेनेबल सिटी वो होती है जहां इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, लोगों की ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर सोशल इक्विटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है, और इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इन मुद्दों
मुद्दों को हम लोग को लेकर चलना है, तभी चीजें सुधरेंगी। तो यानी कि हर एक लेवल पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, हर एक मुद्दे पर। जब स्मार्ट मोबिलिटी के बारे में बात करें तो कितनी स्मार्ट है आप लोग, ठीक है। स्मार्ट लोगों के बारे में बात करें तो कितनी इंक्लूसिव सोसाइटी है, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। स्मार्ट इकोनॉमी के बारे में बात करें तो कितने अच्छे से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन अर्बन प्लानिंग, वो सब चीजें। स्मार्ट गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट बनना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का कितना यूज करें, करप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, और लोगों की जिंदगी भी खुश रहनी चाहिए। यानी कि गालियां पड़ रही हैं, गालियां दे रहे हैं, जिंदगी चल रही है वो वाली नहीं। तो अच्छी जिंदगी जीनिए, तो अच्छे काम करना और अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसका मुद्दा। ओके, आगे चलते हैं, प्रीलिम्स कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन ने हाहाकार मचा रखा है, अपने आप को ध्यान रखिए यार, काफी ज्यादा ग्लोबल रिस्क हो रहा है। अभी इंडिया में भी हो सकता है केसेस देखने को मिले, और हमारे देश में अगर घुसा तो फिर देखो हमारे देश में लापरवाही लोग ज्यादा बरतते हैं, ठीक है। बाहर जाओगे तो फिर भी लोग ज्यादातर चीजों को देखते हैं, हमारे देश में तो अगर बाहर जाओगे लोगों ने मास्क ही लगाना बंद कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इनको थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से चलो, आप लोग इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें, लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। तो ये मुद्दा है। इसी के साथ में अगर आगे बात करोगे, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है। अभी रिसेंटली राज्यसभा ने क्या किया, यहाँ पर 12 जो एमपी हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, तो मिसकंडक्ट की वजह से। तो इसके चलते हमारे अगर राज्यसभा के अंदर जाएंगे तो रूल नंबर 255 है, ठीक है, विड्रॉल ऑफ मेंबर। तो रूल नंबर 255 है यहाँ पर, एक तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके अंदर जो सस्पेंड भी कवर यहाँ पर किया जाता है, किसी को अगर सस्पेंड कर देते हैं, तो जनरल रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो राज्यसभा में जो चेयरमैन रहते हैं और लोकसभा में जो यहाँ पर स्पीकर रहते हैं, उनके हाथ में ये पावर दी जाती है इन सब मुद्दों पर चीजों को लेने के लिए। तो अभी यहाँ पर ये इसके चलते यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मिसकंडक्ट यहाँ पर किया। तो अपोजिशन के 12 जो यहाँ पर मेंबर थे उनको अभी यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये मुद्दा था। बाकी ये दोनों आर्टिकल मैंने क्रिप्टो काले और यहाँ पर ये फार्म बिल वाले आप लोगों को बता ही दिए, ठीक है। तो स्पीकर कौन है यहाँ पर, वो है ओम प्रकाश बिरला। अच्छा, चेयरमैन कौन है राज्यसभा में, आप लोग ये बताइए, ये तो पता ही होगा क्वेश्चन भी छोटा सा पूछ लिया है। आगे चलते हैं, तो ये एमके स्टालिन साहब जो हैं ये बेसिकली बोल रहे हैं किसको, पीयूष गोयल साहब को, कि यार एक ड्यूटी लगाते हो आप लोग कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर, उसको हटा दो। ये कैसी रहती है, ये एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी रहती है, बाहर से कुछ खरीद कर लेकर आते हैं उसके ऊपर, तो उसको हटाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से न्यूज में है यहाँ पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि एक तो ये 11% ड्यूटी हटाने की बात की जा रही है, दूसरा 5% इंटरेस्ट सबवेंशन। सबवेंशन क्या रहता है, छूट देना। तो 5% इंटरेस्ट में भी छूट दे दो, जो यहां पर जो स्पिनिंग मिल है उसके अंदर में, ठीक है। तो ये भी मुद्दा यहां पर किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, देश के अंदर में कॉटन इंडस्ट्री बढ़ती हुई नजर आएगी और अच्छे से हम लोग उसको सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये मुद्दा है, तो ये काफी एक इंपोर्टेंट मुद्दा बोल सकते हैं, खासकर किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है एक्टिविटी, उसके बारे में बात की जा रही है कि एयर पोल्यूशन में ये भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है दिल्ली में है यहाँ पर, वो ओन है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा अभी कि सेंट्रल विस्टा यानी कि जो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन आप लोग कर रहे हो, किस मुद्दे पर किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब बैन कर दी गई है प्रोसीडिंग, ठीक है, फिर भी आप लोग यहाँ पर एक तरीके से कंटिन्यूस लगे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला कि यहाँ पर रिप्लाई करो कि सेंट्रल विस्टा का जो वर्क है प्रोसीडिंग डिस्पाइट द बिल्डिंग बैन, यानी कि पोल्यूशन की वजह से यहां पर बैन कर दिया गया था, कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, पर फिर भी आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए तो इसको रोक सकते हैं ना, जब पोल्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो उस पर यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेंटर से जवाब मांगा है, तो उसके चलते अभी सेंटर जवाब देगा। तो मुद्दा ये है, आप लोगों को यहां पर मैंने आप लोग कई बार पढ़ाया, अब आप लोग मुझे पढ़ाओ, फिर कल इसका आंसर बता दूंगा मैं आप लोग को। ये बताना है कि हमारी कंट्री में जो पुरानी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग आप लोग को देखने को मिलती है, वो किन किन के द्वारा मिलकर तैयार की गई थी। हमारी कंट्री की जो कैपिटल थी पहले कहां थी, वेस्ट बंगाल के अंदर थी, यानी कि एक तरीके से बांग्लादेश वेस्ट बंगाल कुछ ही बोले उस टाइम पर। तो आज की डेट में वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। तो कब इसको ट्रांसफर किया गया था कैपिटल को, ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है। तो कल फिर आंसर बताऊंगा, रिवीजन भी आप लोग यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बोला गया कि जो आप लोग ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से बोला था यार थोड़ा सस्ता लो, पर आप लोग सस्ताने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये मुद्दा है। ये बेसिकली बाहर निकले थे कांग्रेस से, तो यहाँ पर अभी क्या है, बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी पंजाब के अंदर में, अमरेंद्र, ठीक है। तो अमरेंद्र बाहुबली है, तो यहाँ पर ये अभी उसी के बारे में बात की जा रही है। बाकी कोरोना के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर गुरुकुल स्कूल के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा सही रहेगा। कर्नाटका के और यहाँ पर और कर्नाटका के साथ में जो अभी बात करें, तो कर्नाटका नोट शेयरिंग कृष्णा डिटेल, तो ये बात बोली गई है। तो आंध्र प्रदेश और यहाँ पर जो तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट को यहां पर बता रहे हैं, कृष्णा रिवर के मुद्दे पर बात की जा रही है। तो यहां पर याद रखिएगा बेसिकली कृष्णा रिवर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो कृष्णा रिवर साउथ इंडिया में एक रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, निकल कर आती है महाबलेश्वर से, ठीक है, और जाकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इनसे ये होकर गुजरती है। लगभग यहाँ पर 1400 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। विजयवाड़ा और इसी के साथ में संगली ये सिटीज है यहाँ पर, ये इसी के साथ में आइलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका
नाम है भावनी, तो भावनी आइलैंड भी इससे कनेक्टेड है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है मेहुल चोकसी के बारे में। तो मेहुल चोकसी वो इंसान है जो कि काफी ज्यादा पैसा लेकर भागा था देश के अंदर से। तो बोला जा रहा है कि मुझे किडनैप किया जा सकता है। भाई तुमने इतना पैसा किडनैप कर लिया देश का, तुमको किडनैप करेंगे, तुमको तो घसीट कर लेकर आना चाहिए देश के अंदर में, किडनैप तो दूर की बात है, ठीक है। ये भाई साहब अय्यासी कर रहे थे तो एक बार इनके ऊपर छापा मारने की कोशिश की गई थी। तो ये कहां पर है, एंटीगुआ। तो एंटीगुआ और गुयाना ये दो आइलैंड आप लोगों को जाकर देखने मैप में। आज आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखो जाकर कहां पर ये अय्यासी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर बोला है कि मैं कोऑपरेट करूंगा, कोऑपरेट नहीं करोगे तुम, कोऑपरेट करवाकर छोड़ेंगे तुमसे जैसी हरकतें तुम्हारे द्वारा की गई है। तो जाकर देखिएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो कोई नहीं पूछेगा मेहुल चोकसी कितना पैसा लेकर भागा, ठीक है। तालिबान जो है वो अपनी हरकतें से बाज आने लगा है, देखो ऐसे ही मेहुल चोकसी भी बाज आ गया, जब यहां पर डंडा पड़ता है तो बाज आ जाते हैं। अभी पैसा नहीं है तो बोला है यूरोपियन यूनियन को कि भाई साहब हमारी हेल्प करो, एयरपोर्ट बेसिकली हेल्प करो विद एयरपोर्ट इन अफगानिस्तान, ताकि चीजों को आगे लेकर हम लोग चल सके। तो उसके चलते यहां पर अभी ताकि रन किया जा सके, तो इसके चलते भी देखते हैं क्या मुद्दा है। अभी आप लोगों को पता है हमारे देश ने भी गेहूं भेजा है, उसमें गेहूं भेजने की बात करें अफगानिस्तान में पाकिस्तान के थ्रू। तो ये लगे कि यहां पर कल को ये तालिबान जो है ये अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान के हिसाब से चलेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अफगानियों की एक फितरत है, वो कभी किसी के प्रेशर में आगे काम नहीं करते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री उठाकर देखी होगी, तो ये इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो सब चीजें बोलने वाली है, तो ये नहीं रहेंगे उनके अंडर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ऑल ओवर दुनिया में आने वाले टाइम में इंडिया वाले छाने वाले हैं, ठीक है। गूगल में बैठे हुए हैं, फिर अरे कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट में देख लो, गूगल में देखो। अब यहाँ पर ट्विटर बच गई थी, तो उसके अंदर भी यहाँ पर कौन आ गए, तो इनका नाम है यहाँ पर, क्या नाम है इनका, पराग अग्रवाल। तो यहाँ पर जो जैक डोरसे थे उन्होंने अपना जो बेसिकली पद छोड़ दिया है, अब इंडियन बैठ गए यहाँ पर भी जाकर, ठीक है। तो हम ही चलाने वाले हैं देश दुनिया को आगे चलकर। हमारे देश में लोगों को अभी पूरे डोज नहीं मिले हैं, और यहाँ पर ये देखो बूस्टर डोज देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा आप लगवा लो जिसका बचा हुआ है, इससे पहले ओमिक्रॉन आए, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात की जा रही है, तो ये डील जो थी 2015 में साइन की गई थी। इसके चलते ईरान जो था उसको बोला गया था तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तो P5+1 कंट्री ने आकर इसके साथ में ये डील साइन की गई थी। पर लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए 2016 में, वो बेसिकली इससे बाहर निकल गए। तो इसको जो इसका फेमस नाम है उसको बोलते हैं JCPOA, ठीक है। तो JCPOA का नाम ये मैंने आप लोगों को बोला, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो यहां पर ये था कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो यहां पर P5+1 में परमानेंट 5 मेंबर थे, और 1 प्लस में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जर्मनी, ठीक है। तो उसके चलते दिक्कत थी कि हाँ कैसे चीजों को सुधारना है। आगे चलकर फिर जब यूएसए ने विड्रॉ कर लिया, तो E3 भी हो गए, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूरोपियन यूनियन मिलकर काम करने लगे, पर लेकिन ज्यादा चला नहीं। इनके द्वारा एक सिस्टम भी क्रिएट किया गया था, इसको बोला था INSTEX, ठीक है। इसको बोला था, एक तरीके से बोला गया था इनके द्वारा कि हम लोग को क्या करना है, एक इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज, यानी कि डॉलर यूज करने से यूएसए ने मना कर दिया, तो बोले इसको यूज कर लेना, पर लेकिन वो भी चीजें नहीं टिक पाई। तो कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिले, तो ये चीजें चलती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहां पर रोहित बिस्ट के द्वारा काफी प्यारे आंसर दिए गए हैं, डिटेल में आप लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो 5 अगस्त का था बेसिकली, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कि यहां पर इसको हटाया गया था आर्टिकल 370 को। लैंग्वेज केरला के अंदर मलयालम, कर्नाटक के अंदर कन्नड़, तमिलनाडु के अंदर तमिल और आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु यूज की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये रूबल थी जो करेंसी, वो मैं आप लोगों को भी डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। एंटीनस गुटरस की पिक्चर मैंने दिखाई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इजिप्ट के अंदर 22वीं और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएई के अंदर 23वीं होने वाली है, ठीक है। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था बांग्लादेश के साथ में, ये भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। इसी के साथ में सुडोकू, जो अगर किसी को सोल्व नहीं आता है करना सुडोकू, तो यार एक आधी यूट्यूब पर वीडियो देख लो, तो सुडोकू आप लोग सोल्व कीजिए, क्योंकि डेली मैं आप लोगों को सुडोकू दे रहा हूं, तो उनको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूं, तो इससे आप लोग का जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा और ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो वाली बात है, ठीक है। कल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ पर ये था, ठीक है। तो जिसका आंसर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, आंसर उल्टा सीधा हो गया, यहाँ पर आंसर नहीं है, क्वेश्चन है। ये इसमें IMF की करेंसी के अंदर किसको ऐड किया गया अभी रिसेंटली, ठीक है। एक सेकंड यार, क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया क्या पूरा, ये तो आंसर है, क्वेश्चन गायब हो गया क्वेश्चन। ये देखो मैंने क्या कर दिया, अरे यार उल्टा सीधा कर दिया, क्वेश्चन ये था यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर कौन सी करेंसी अभी ऐड की गई यहाँ पर, तो ये चाइना की रिनमिन भी ऐड की गई है, ठीक है। बाकी आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 4 ऑप्शन कैसे आ गए। इसके अंदर कौन कौन सी और करेंसी है, तो यूएसए का डॉलर है, यूरो की, यूरोपियन यूनियन की यूरो है, जापान की एंड, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, और एसडीआर हो गया IMF की। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चाइना की अभी रिनमिन बी यानी कि RMB इसमें इसके अंदर ऐड की गई है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये 5 वोकैबुलरी है, कई सारे बच्चे इनको अच्छे से सेंटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप लोग भी इसको जरूर कीजिएगा। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, और अपना हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक एंजॉय करिए अपनी लाइफ को और फीडबैक देकर जरूर जाया करो। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल रही है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी बिटकॉइन वगैरह ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की काफी डिटेल में। इसी के साथ में आगे फिर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर और भी कई सारे मुद्दे, जो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से द्वारा जो बातें बोली गई थी, फार्म बिल के बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की, किस आर्टिकल से निकलकर वो सारे मुद्दे हम लोगों ने जाने और क्या क्या ऑर्डिनेंस वगैरह वो सारी चीजें हैं। इसी के साथ में हाइड्रोजन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ये सारे मुद्दे भी आप लोगों को पता होने चाहिए। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे बनाया जाता है, कैसे मुद्दा है, मैंने सारा आप लोगों को समझा दिया, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी स्पेस एजेंसी के बारे में कुछ बातें मैंने की जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ मुद्दे मैंने डिस्कस किए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।